5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास हैं। 2 साल बाद यानी 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2019 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापस आए थे और बीजेपी के लिए एक ब्रांड बन गए थे। लेकिन इस बार 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनावों में क्यों ब्रांड मोदी गायब हैं? क्या बीजेपी का पीएम मोदी से भरोसा उठ गया है? यूपी में 2017 की तर्ज पर पीएम मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे? क्या इस बार चुनाव प्रचार सिर्फ अमित शाह और योगी के कंधों पर है या फिर कोई और वजह है? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की रिपोर्ट में चर्चा करेंगे धराशायी होते मोदी ब्रांड की। जी हां, 5 राज्यों में यहां पर चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर में चुनाव। और इस वक्त भी देश कोरोना महामारी से भी उबर रहा है। किसान आंदोलन और कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ही लोकसभा चुनाव की जो जमीन है वो तैयार होगी। साथ ही मोदी ब्रांड की अग्नि परीक्षा भी है। इन चुनावी राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद ब्रांड मोदी की सक्रियता इन चुनावों में काफी ठंडी है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद सीएम मोदी ने 4 जनवरी को वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों को सिर्फ वर्चुअली संबोधित किया था और पीएम मोदी ने यूपी के पूर्वांचल का दौरा भी 2 महीने पहले किया था। लेकिन इस बार पीएम मोदी की रैलियां ना के बराबर हैं। पश्चिमी यूपी जो बीजेपी का गढ़ था, लेकिन आज इस इलाके में बीजेपी को अपनी जीत मुश्किल नजर आ रही है। आज पीएम मोदी को पश्चिमी यूपी की बिजनौर विधानसभा में रैली को संबोधित करना था, लेकिन यहां से भी पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा। क्यों नहीं कर पाए पीएम मोदी रैली को संबोधित? क्या वाकई मौसम खराब था या वजह कुछ और थी? चलिए हम आपको बता देते हैं कि असल वजह है क्या। पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर पहले 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों के पास सिर्फ थोड़ा ही वक्त बचा है चुनाव प्रचार के लिए। ऐसे में पीएम मोदी भी बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित उन्हें करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का बिजनौर दौरा रद्द हो गया। मोदी को बिजनौर में जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन वो वापस लौट गए और बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसकी इजाजत नहीं दी गई और प्रधानमंत्री मोदी को वर्चुअल रैली को संबोधित करना पड़ा। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री के दौरे पर यहां पर जो रद्द हुआ उस पर तंज कसा। जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने के बारे में टीवी चैनल के फ्लैश का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। जयंत के इस ट्वीट के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक रैली में लोगों के नहीं पहुंचने की वजह से पीएम मोदी को अपना बिजनौर दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि बिजनौर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक उस इलाके में धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ था। जब योगी वहां पहुंच सकते थे तो पीएम क्यों नहीं पहुंचे? उन्हें क्या परेशानी हुई? आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी को लेकर जाट समुदाय और किसानों में काफी नाराजगी है और यही वजह है कि पीएम की रैली में भीड़ नहीं थी, जिसके बाद पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा। बिजनौर में पीएम मोदी की रैली रद्द होने के बाद सीएम योगी ने बिजनौर की सभी 8 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा और रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश से युवाओं का पलायन करने पर भी समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों के लिए भी सपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि बीजेपी 3 कृषि कानूनों को रद्द करके पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में किसानों की नाराजगी को बेअसर करने में कामयाब हुई है या नहीं। हालांकि केंद्र सरकार चुनाव में अपने खिलाफ माहौल को देखते हुए तीनों कृषि कानून पिछले साल ही रद्द कर चुकी है। इसके अलावा प्रचार प्रसार में बीजेपी नेता जोर देकर कहते रहे कि बीजेपी सरकार 2022 में किसानों की आय दुगनी करने में सक्षम है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय किसान की जो आय है वो दुगनी करने के करीब नहीं है। पीएम मोदी से किसान नाराज हैं, ये बात पीएम मोदी भी अच्छी तरह से जानते हैं और शायद इसलिए इस बार चुनाव प्रचार से दूर हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब को छोड़कर उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, जहां बीजेपी सत्ता में है। और 2017 के चुनाव में कांग्रेस को मणिपुर और गोवा में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई थी। उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। तो पंजाब में मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और पंजाब विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल से कड़ा मुकाबला करना है। लेकिन इन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी पीएम मोदी चुनाव प्रचार में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यूपी में तो पीएम मोदी ने कुछ वर्चुअल रैलियां की हैं, लेकिन बाकी के 4 राज्यों में अब भी पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का शंखनाद नहीं किया है। वेस्टर्न यूपी से पंजाब तक में किसान आंदोलन का असर, कृषि कानूनों का विरोध 5 राज्यों में होने वाली 620 विधानसभा सीटों में से 240 को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वेस्टर्न यूपी में राकेश टिकैत का दबदबा भी बीजेपी का खेल बिगाड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में विरोध के चलते चुनावी रैली किए बिना वापस लौटना पड़ा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सुरक्षा में चूक का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था और गेंद पंजाब सरकार के पाले में डाल दी थी। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया था कि चुनावी रैली में भीड़ नहीं होने की वजह से प्रधानमंत्री वापस लौट गए। पंजाब में किसान संघों के कार्यकर्ता अब भी पंजाब में बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। किसान बीजेपी को पंजाबियत के खिलाफ एक पार्टी के रूप में पेश कर रही है। पीएम ने उसके बाद पंजाब में जाने की हिम्मत नहीं दिखाई और मोदी ब्रांड यहां भी फेल हो गया। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक पीएम मोदी ने एक भी फिजिकल रैली को संबोधित नहीं किया है। यहां वो सिर्फ 2 वर्चुअल रैली को संबोधित कर चुकी है। किसानों की नाराजगी इस इलाके का बड़ा मुद्दा है। साथ ही वेस्टर्न यूपी में किसान नेता राकेश टिकैत का दबदबा भी माना जाता है। हालांकि राकेश टिकैत ने घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन किसी भी राजनीतिक यात्रा के लिए उनका सपा को समर्थन चुनाव को प्रभावित कर सकता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 109 सीटों पर कब्जा किया था। किसानों की माने तो कृषि विरोधी कानूनों के अलावा बीजेपी सरकार ने गन्ने की घोषित कीमत नहीं दी। साथ ही राज्य में बिजली की ऊंची कीमत और कई कड़े नियम किसानों को प्रभावित करने वाले ये मुद्दे हैं जो राज्य में बीजेपी को हार की तरफ धकेलने के लिए काफी हैं। सरकार ने किसानों को खुश करने की कोशिश की है। यूपी सरकार ने कृषि के लिए बिजली दरों में कमी की घोषणा की है। साथ ही साथ और भी कई ऐलान किए हैं। गन्ने का बकाया 12,000 करोड़ रुपए चुकाने का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर जिलों के तराई क्षेत्र में एक बड़ी सिख आबादी है। पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में लखीमपुर खीरी में केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 4 किसानों को कुचल दिया गया। आरोप की भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र उर्फ टैनी के बेटे आशीष मिश्र ने यहां पर अपनी गाड़ी से इन किसानों को कुचल दिया था। इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। तो क्या ये सभी मुद्दे बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी यूपी चुनाव प्रचार से किनारा कर रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि इन चुनावों में वो चुनाव प्रचार ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी को लेकर काफी गुस्सा है और लोग नाराज हैं। तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।